नमस्कार। 8 अगस्त करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड हाल ही में काफ़ी चर्चा में है क्योंकि ये भारत की 13वीं महारत्न कंपनी घोषित की गई है। देखिए, कोई भी कंपनी महारत्न कंपनी तभी घोषित की जा सकती है जब उसके पास ये निम्न 3 जो क्राइटेरिया हैं महारत्न कंपनी होने के, वो पूरी करती हो। अगर कोई कंपनी, उसमें पहला क्या है, उस कंपनी के पिछले 3 वर्षों का औसत टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए और पिछले 3 वर्ष के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। ये शर्तें हैं किसी भी कंपनी के महारत्न कंपनी बनने के लिए। ओके, इन्हीं तीनों शर्तों को पूरा करके ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की 13वीं महारत्न कंपनी घोषित कर दी गई है। अब अगर हम देखें तो वर्तमान में भारत में 13 महारत्न कंपनियां, 14 नवरत्न कंपनियां और 74 मिनी रत्न कंपनियां मौजूद हैं। ठीक है, अगला है ONGC विदेश लिमिटेड। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है उसकी विदेश लिमिटेड विदेशी कंपनी है, मतलब उसकी विदेश की शाखा है। ये चर्चा में है क्योंकि ये भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी घोषित की गई है। याद रखिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड ये महारत्न कंपनी बनी है और ONGC विदेश लिमिटेड ये नवरत्न कंपनी बनी है। दोनों याद रखिएगा। GI टैग अभी हाल ही में चेन्नई स्थित जो भौगोलिक संकेतक कार्यालय है, रजिस्ट्री है, उसके द्वारा 7 नए उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया। ये 7 जो उत्पादों को GI टैग मिला है उनमें 4 उत्पाद राजस्थान से, 1 उत्पाद उत्तर प्रदेश से और 2 उत्पाद गोवा के हैं। यूपी का जो उत्पाद है वो है जलेसर धातु शिल्प। जलेसर जो कि एटा ज़िले में स्थित है। जलेसर यहाँ जो धातु शिल्प बनाए जाते हैं जिसमें घुंघरू और घंटियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उसके लिए इसको GI टैग मिला है। ये प्रश्न परीक्षा में दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि घंटियाँ या घंटी के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो जलेसर कहाँ पर स्थित है, एटा ज़िले में स्थित है। ओके, वहीं गोवा के मनकुराड आम और गोवन बेम्बिका जिसकी मिठाई है एक, इन दोनों को GI टैग मिला है। जबकि राजस्थान के जो 4 धातु शिल्प हैं उसमें उदयपुर का कोफ्सगारी धातु शिल्प, बीकानेर का कासीदाकारी शिल्प, जोधपुर का बंधेज शिल्प और बीकानेर का उस्ता कला शिल्प, इन चारों शिल्प कलाओं को राजस्थान के GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है सावी सोइन। ये चर्चा में है क्योंकि स्मार्टफोन प्रोसेसर निर्माता कंपनी क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए, क्वालकॉम जो है वो 1985 में स्थापित अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है और जो स्मार्टफ़ोन में प्रोसेसर आप लोग यूज करते हैं, देखते हैं, उसकी ये सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। इसका मुख्य हेडक्वार्टर अमेरिका के सैन डिएगो में स्थित है। भारत में भी इसके कई हेडक्वार्टर हैं, बेंगलुरु में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है। तो ये जो भारत में जितने भी हेडक्वार्टर हैं उनका प्रमुख सावी सोइन को बनाया गया है, यानी क्वालकॉम इंडिया के नए प्रमुख हैं, नए अध्यक्ष हैं। ओके, देवेंद्र सूरा ये काफ़ी चर्चा में है। ये वैसे तो पेशे से कांस्टेबल है, सिपाही हैं। इनको ट्री मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक टीम बनाई है जिसका नाम है पर्यावरण मित्र, और उस टीम के साथ 2011 से लगातार ये प्रत्येक वर्ष 30 से 40 हज़ार पेड़ लगाते हैं और इसके लिए वो अपनी सैलरी का जितना पैसा आता है वो लगाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन्होंने ऋण भी ली है, यानी उधार भी लेकर इस काम को किया है। इसीलिए इनको ट्री मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है। किसको? देवेंद्र सूरा को। अगली खबर है शुभ यात्रा। ये क्या है? ये केरल सरकार द्वारा प्रारंभ एक योजना है। किस लिए प्रारंभ की गई है? केरल से जो पहली बार आने वाले विदेशी प्रवासी हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अधिकतम 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इस योजना को नाम दिया गया है शुभ यात्रा। किसने चलाई है? केरल सरकार ने चलाई है। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।